हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपकी प्रतीक्षा का प्यार भरा नमस्कार। तो गाइस आज है संडे और मैं सुबह सुबह तो नहीं उठी थी। आज ना थोड़ा सा लेट हो गया था। मैं उठी थी अपने टाइम से, मेरा नींद तो खुल गया था, क्योंकि जब डेली आप उठते हो ना तो उस समय आपका नींद खुल जाता है। लेकिन आप मौसम देख सकते हैं कैसा है बाहर का। बिल्कुल बादल है और तीसरा दिन है आज। बिल्कुल धूप नहीं निकला है और ना ही बारिश तो रात में हुई थी, लेकिन अभी रात में क्या, अभी सुबह सुबह हो रही थी जब मैं उठी थी 5:30 बजे। और खूब तेज़ से बारिश हो रही थी। और यहाँ पर देख सकते हैं 8 बजा है और सभी बच्चे भी सो रहे हैं। और अभी हम लोग उठे हैं थोड़ा देर पहले ही, 8 बजे के क्या उससे थोड़ा सा पहले ही। लेकिन हाँ, रोज़ से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। जब तक यहाँ पे 8 बजे मेरे कितने सारे काम हो जाते थे और नाश्ता वगैरह भी बन जाता था, पूजा भी हो जाता था। लेकिन 8 मैं सबसे ज़्यादा लेट हूँ, क्योंकि मौसम की वजह से। मैं सुबह उठी थी तो बारिश हो रही थी और मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ से ना करूँ। क्योंकि संडे के दिन आपको भी पता है बच्चों को स्कूल है, 2-2 ठो ड्रेस रहते हैं, तो मतलब बच्चों के ड्रेस वगैरह थे, घर का भी कपड़ा था। और 3 दिन से धूप नहीं निकला है, तो आप हालत देख सकते हैं कपड़े का क्या हो सकता है। सोच ही सकते हैं, क्योंकि जो भी हाउस वाइफ है उनको पता होगा कि जब धूप नहीं निकलता तो घर में रेगुलर कपड़े रहते हैं। और फिर कपड़ा ऊपर से धो के कहाँ डालूँ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैं बैठी रह गई, फिर से लेट गई, तो फिर से मैं सो गई। अभी मैं उठ गई हूँ और फिर अपना काम स्टार्ट किया। अभी से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और मैं गई थी थोड़ा सा अपना पानी वानी वगैरह ना मैं गरम करके ले आई थी। और गरम करके ले आई थी तो फिर रखी थी, क्योंकि वो एकदम थोड़ा सा तो मैंने पी लिया था। लेकिन मैं आजकल ना शहद से ले रही हूँ। शहद से मतलब कि देखिए, कभी भी अगर आप लोग को शहद लेना है ना, यूज करना हो, तो शहद के तो बहुत सारे बेनिफिट है। लेकिन इस समय जब मौसम चेंज होता है ना, तो ज़रूर शहद पीना चाहिए। उससे जैसे हमारा सर्दी जुकाम गला होता है, ख़राब रहता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। लेकिन कभी भी शहद को गर्म पानी में मत लीजिएगा। गर्म पानी करने के बाद उसको एकदम ठंडा कर लीजिएगा, तभी लीजिएगा। नहीं तो गर्म चीज़ों से लेने ना, उसका जितना आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका एक तरह पॉइजन का वो काम करने लगता है। इसलिए गर्म पानी में बिल्कुल मत लीजिएगा। गर्म चीज़ों में यूज ही नहीं करना रहता सर। आप उसको रॉ लीजिए, मतलब ठंडे पानी में लीजिए, तो ये अलग ही काम करेगा, तो आपको उसको बेनिफिट मिलेगी। और यहाँ पे वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, लीवर अच्छा होता है, और हमारा जो गट्स हेल्थ होता है वो अच्छा होता है। हमारे जो चेहरे का रौनक बढ़ जाती है। पिंपल्स वगैरह हो रहे तो भी आप शहद लेंगे ना, तो पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे, आपके चेहरे में रंगत आएगी। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, मैं कितना बताऊँ। और मैंने ये ना महसूस किया है गाइस, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि हस्बैंड को मेरे ना, जब भी बाहर जाते थे पहले, तो उनको महीने में ना जब भी जाते थे तो उनको पानी लग जाता था कहीं और का। और वो जब आते थे घर पे ना, तो उनको सर्दी जुकाम बुखार हो ही जाना था। जैसे ही पानी चेंज हुआ, मौसम मतलब हुआ, वो उनको सर्दी जुकाम होना ही होना है। लेकिन जब गाइस वो मैंने एक बार ऐसे कोई मुझे बताया था, तो मैंने यूज किया। और जब से वो दूध में ना, मतलब दूध में चीनी की जगह शहद यूज करने लगे। आज मैं बता दूं, जस्ट यहाँ पे सिंगरौली में बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद भी वो अब जब से चीनी की जगह शहद लेना शुरू किए हैं ना, तब से उनको सर्दी जुकाम, चाहे पानी चेंज हो जाए, मौसम चेंज हो जाए, वो प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं तो हर महीने 15 दिन पर अगर कहीं चले गए ना, तो भी सर्दी जुकाम होना है। तो इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो मैंने देखा, इसलिए मैं बेटियों को भी देती हूँ। और हम लोग भी जब पड़ता है ना, मौसम चेंज होता है, तो मैं लेती भी हूँ। तो ये आप लोग भी, अगर ऐसा आपके घर में है ना कोई, तो आप उसको चेक करके मतलब दीजिएगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। तो अब ये मैंने ना खुद फ़ील किया, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और गाइस यहाँ पे, हाँ, अगर पेट में आपके जलन हो रहा ना, तो भी आप शहद पी सकते हैं। और वेट लॉस के लिए तो अच्छा होता है। तो नींबू डाल के अगर आपको, क्योंकि मैं तो नींबू नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम बुखार भी हुआ था, मौसम चेंज हुआ था, तो सिर्फ शहद लिया है, और वो भी एकदम हल्का नॉर्मल पानी में। तो यही है बेनिफिट। तो आप लोग ले सकते हैं, जो भी मेरा वीडियो ले, एक बार चेक करके, मतलब आप ट्राई करके देखिएगा, हो सकता है आपको भी आराम मिले।
मुझे तो बेनिफिट मिलता है। तो चलिए यहाँ पे एक बातों बातों में कहाँ से कहाँ काम हो चुका है। साफ़ सफाई तो हो गई थी गाइस, सब कपड़े ढेर सारे थे और मैं जब से ब्लॉग शुरू की हूँ ना उससे पहले ही मैंने मशीन लगा दिया था, उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट किया है। और एक बार क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, चादर वगैरह थे, बच्चों के ड्रेस थे, मेरे कई दिन के हम लोग के कपड़े थे, तो वो सब भी मैंने धोने के लिए डाल दिया था एक बार, दूसरा बार अभी लगाई हूँ और एक बार का निकाल के धो भी दी। और बहुत सारे कपड़े हैं, बस मौसम देख देख करके मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ। और यहाँ पे नहाना धोना भी हो चुका है और उसके बाद कपड़े आप देख सकते हैं बाल्टी में भरा हुआ है। मैंने आज 33 बार एक कपड़े को 3-3 बार ड्रायर किया है, इतना ज़्यादा ड्रायर चलाया है कि बिल्कुल उसमें पानी न रहे और कि हवा भी लगे ना तो सूख जाए। मैंने देखा है कि अगर मैं ड्रायर भी चला के कर रही हूँ ना तो वो हवा में भी नहीं सूख रहा है, क्योंकि पानी बरस रहा है तो उसका जो मॉइस्चर है ना कपड़ा जैसे खींच ले रहा है और जैसे सीलन सीलन जैसा लग रहा है ना, तो बहुत ही अजीब। तो मैं सोच रही फाइनली भगवान से मना रही हूँ, 1 हफ्ता हो गया है, अगले संडे का अच्छा सा धूप हुआ था, अभी वाला में देखिए क्या होता है। चलिए आप लोग भी देख लीजिए मौसम का हाल, ये देखिए ऐसा है मौसम। अब ये बताइए कि इसे मौसम में ना कैसे कपड़े सूखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ना हिम्मत करके सारे कपड़े धो ही दिए हैं। अब इनको तो सूखना ही है, हवा चलेगा ना तो सूख जाएगा, इसीलिए ना मैंने 3-3 बार ड्रायर किया है और स्पीड में कर दिया है, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है जिससे आप लोग को देखने में भी ब्लॉग बड़ा अच्छा नहीं लगता है। और सारे कपड़े भी थे तो मैं सोची फटाफट डाल देते हैं, बच्चों को ड्रेस वगैरह तो सूख ही जाने चाहिए, हल्का फुल्का भी रहेगा ना, प्रेस मार दूंगी तो वो फिर सूख जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 1-2 घंटा भी खुले रहेंगे, हवा लगेगा ना तो मस्त तो बढ़िया से सूख जाएगा। और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं पूरा फटाफट फैला दे रही हूँ। तो हमको लग रहा है जगह भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि अभी बच्चे नहा धो रहे हैं, उनके भी अभी कपड़े एक बार के और भी जो निकलेंगे इतने सारे तो मैंने पहले से मशीन में डाले, तो वो वाले कपड़े हैं। और बच्चों को ड्रेस वगैरह है। गैस लेट तो शुरू हुआ है काम, लेकिन मैं फटाफट लगातार कर रही हूँ और जल्दी जल्दी से ना, तो जिससे ना फिर जब करती हूँ ना तो जब काम तो मेरा हाथ पर चलता है और फटाफट मैं काम अपना निपटाई जाती हूँ, जिससे ना वही टाइम पे मेरा काम ख़त्म हो जाता है। काम जितना भी लेट करूँ लेकिन काम समय पे ख़त्म होना चाहिए, ये मेरा है। फिर मैं बैठती नहीं हूँ और तेज़ी से मेरा हाथ चलता है। तो फिर फटाफट मैंने कपड़े डाले, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पूजा करना था। तो मैं सोची थी बच्चे आ जाएंगे नहा धो करके तो वो फिर मेरी हेल्प करेंगे, लेकिन वो भी अभी नहाने धोने में अभी लगे हुए हैं, क्योंकि फिर वो अपना पढ़ाई लिखाई जो कर रहे थे वो काम कर रहे थे, तो मैं फिर उनको बोली नहीं, मैं अपने काम में लगी हुई थी, वो अपने काम में लगे हुए थे। तो ऐसा ही रहता है ना, तो फिर मैं सोची चलो जब हो ही गया है और अभी टाइम है, बच्चे भी अभी नहा धो करके आएंगे, तब तक मेरा फिर नाश्ता भी बन जाएगा गाइस। तो यहाँ पे फिर मेरे पूजा भी अब समाप्त हो जाएगी, थोड़ा सा बैठ के मैं थोड़ा सा पाठ करूँगी, थोड़ा जल्दी जल्दी में, जब जैसा रहता है ना वैसा मैं पूजा करती हूँ। कभी कभी ऐसे ही बैठ दिया हुआ जला करके सीधा पढ़ लेती हूँ, फिर जैसा टाइम रहता है उसके हिसाब से पूजा पाठ भी होता है, क्योंकि हम लोग के पास अपने हिसाब से रहता है ना। तो फिर यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर आई मैं फटाफट नाश्ते की तैयारी करने, क्योंकि अभी कोई उतरा नहीं है और जब तक ये लोग आएंगे और तब तक मेरा फटाफट मैं नाश्ता बनाऊंगी, थोड़ा जल्दी में ही कुछ बनाऊंगी, क्योंकि अभी उसके बाद आज बच्चे घर में ही रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनता ही रहेगा, दिन भर ही रहेगा कुछ ना कुछ। और भूख भी लगती है ना, जब बारिश होता है और मौसम ठंडा रहता है तो मन करता है ना कुछ खाते रहो। और बहुत अभी तो आम वगैरह भी आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाने के लिए हो जाती हैं, और मुझे भी कुछ बनाना भी है, कि जिससे ना कि फिर खाने का जब मन करता है तो कोई चीज़ ना रहे तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने बहुत दिनों से कुछ बनाया भी नहीं है, बच्चे बोल रहे हैं, तो फिर पहले तो मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। ऐसे तो नाश्ता जब भी बनाना रहता है, खाना वगैरह, तो हम लोग तो पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ क्या बनाना है, सुबह का क्या बनाना है। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाना है, तो आज मैं ना सोच रही थी कि इन लोगों के लिए मैंने रात में ही चना भिगो के रख दिया था, और यहाँ पे आलू छील रही हूँ और आलू और चना डाल करके एक बढ़िया सा घुघरी बना दूंगी, जिससे ना कि खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लगता है। मम्मी ना इस समय ज़रूर बनाती थी प्याज वगैरह डाल करके, तो मैं फटाफट वही मैं कट कर रही हूँ और वो सबको अच्छा भी लगता है। तो भी कच्चा तो खाने का मन नहीं कर रहा था, यहाँ पे मैंने लहसुन मिर्च और प्याज आलू कट करके डाल दिया है। ऐसे आलू ज़्यादा नहीं खाते हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी मैंने डाला क्योंकि इसमें ना खा लेंगे, और ना आलू बहुत जल्दी पक भी जाता है आजकल का ना बरसात के मौसम का। और ये देखिए चना भिगो करके रखा था रात में, अब इसका ही मैं कुछ बनाऊंगी और फटाफट
थोड़ा सा चना निकाल लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ही भीग गया है। मैं सोची थी ना इसको अंकुरित करूँगी, तो अभी बरसात का मौसम ना जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मुझे ना खाने में बहुत अच्छा लगता है और नाश्ते में भी अच्छा लगता है, 1-2 मुट्ठा खा लो। तो यहाँ पे चना को अच्छे से मैंने धो लिया था 2-3 पानी, क्योंकि ये भी भीगा हुआ रात में ही रखा था और ये भी हो चला था। अब इसमें हम डाल देंगे चना, जिसमें साथ-साथ आलू तो थोड़ा बहुत पक गया है और इसमें अब डालूँगी हल्दी, नमक और थोड़ा-सा गरम मसाला। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि वो मसाले वाली जो सब्ज़ी होती है वो अलग से खाते हैं। हमारे यहाँ घुघरी इसको बोलते हैं, तो ऐसे ही बनता है यूपी में। तो यूपी स्टाइल में ऐसी घुघरी बनता है, तो हम लोग वही बना के खाएँगे। और यहाँ थोड़ा-सा तीखा चटपटा बनाऊँगी, मतलब कि जैसे जब ये सब चीज़ बनती है ना, तो थोड़ी-सी तीखी रहती है, चटपटी रहती है, तभी अच्छी लगती है। और सिंपल-सिंपल तो नहीं अच्छा लगता है जब। तो यहाँ पे इस तरीके से करके मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी, अब इसको ना ढक दूँगी और ये धीमे-धीमे आँच पर ना सिर्फ़ 10 मिनट लगेगा गाइस और ये पक जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 10 मिनट में बाद हम खोल के चेक कर रहे हैं और इस तरीके का दिखेगा। आपको पानी भी नहीं डालना है और कुछ भी नहीं, बस इसको इसी में पकाना था भाप से और ये ना बहुत ही अच्छा रेडी हो जाता है, अच्छे से तैयार हो जाता है। शादी ब्याह जब पड़ता है ना कोई फ़ंक्शन, तो हमारे यहाँ यूपी में ऐसे ही बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सब लोग भी नाश्ते में यही खाते हैं। तो मेरा भी मन आज कर ही दिया था रात में ही, पता नहीं क्यों, तो मैं सोची आज भिगो देती हूँ, कल सुबह बना लूँगी। तो कभी-कभी मन का बनना चाहिए ना, अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ ये है कि हम कुछ बना देते हैं, तो बच्चे, हस्बैंड सब लोग अच्छे से खा भी लेते हैं। कोई वो नहीं करता कि नहीं ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो बस हाँ, जानते हैं ना कि वो सारे काम घर का करके मतलब अकेले करती है, उसके बाद भी ये कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे चलिए अभी ये रेडी हो गया है, आज सब लोग आ भी गए हैं और ये लोग बच्चे भी आकर के अपना पूजा पाठ जो है कंप्लीट कर लिए थे। अब सबको निकाल रहे हैं, गरमा-गरम बन गया है और परोसते हैं। और क्योंकि ये लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, आते ही ना इन लोग को लगता है बन गया है तो फटाफट मम्मी दे दें। और अच्छा ना सही समय पे मैंने रेडी कर दिया है, तो ऐसे ही काम को मैनेज कर लेती हूँ और सही समय पे मेरा काम ख़त्म भी हो जाता है। तो फटाफट अपना लगातार काम, क्योंकि मैंने फिर ना जब उठी थी गाइस तो बिल्कुल मैं उठी नहीं थी, बैठी नहीं थी और सिर्फ बस लगातार काम कर रही हूँ। और अभी यहाँ कम से कम 10 साढ़े 10 तो बज ही गया होगा, मैंने तो घड़ी तो नहीं देखा था, क्योंकि जब काम करते तो फिर ध्यान नहीं जाता ना घड़ी पर। तो यहाँ पे जो कुछ सामान है जो मैं इकट्ठा कर रही थी, प्लेट में नहीं, मैं सोची थी ना कटोरी में ही इन लोग को लगा देती हूँ, क्यों प्लेट फँसाना, क्योंकि अपने को ही फिर से धोना भी रहता है और कटोरी में ना अच्छा भी रहता है, ये लोग खा भी लेंगे। और मेरे से ना चम्मच गिर गया था तो बेटा ले गया था। तो अच्छा, अब बच्चे थोड़े-थोड़े बड़े हो जाते हैं तो समझदार भी हो जाते हैं ना, उनको उनको फिर समझाना नहीं पड़ता। तो ये मेरा हेल्प कर रहा था लगाने में, ले जाने में, क्योंकि इसकी आदत है ना रुद्र की, कि जब वो खाने वाला सामान जब टाइम हो जाता है ना तो आकर के झाँकेगा, मेरे को देखेगा क्या बना रही मम्मी, और क्या मतलब जो भी मदद चाहिए वो कर देगा। तो बच्चे जो छोटे होते हैं ना वो ज़रूर, ये इसकी आदत है कि ये मेरे को ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और लगा रहता है साथ में। तो यहाँ पे ना सबके लिए पानी निकालना है और यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दिया है, कटोरी में निकाल दिया सबका। चलिए लेके चलते हैं। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया नाश्ता तैयार हो गया, आप लोग भी बना के एक दिन खाइएगा। किचन को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था, थोड़ा बहुत ही बना था, ज़्यादा तो गंदा था नहीं। और यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं लेके आई ना तो लाइट भी कट गई। रात के मौसम में ना ये 2 चीज़ें बहुत ही परेशान कर रही हैं। और चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आती तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जैसे नए वीडियो जाए उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा और कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। गैस लाइट बहुत देर बाद आई, ये मैंने वीडियो शूट किया था, रील बनाया था, उसका मैंने डाला कि इसके बाद मैंने